आज के इस वीडियो में हम अपने ब्रह्मांडीय पते को परिभाषित करने जा रहे हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हम, आप और हमारी पृथ्वी कहां स्थित हैं यह पता लगाने जा रहे हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस अनंत ब्रह्मांड के मुकाबले हम और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी कितना छोटा और कितना महत्वहीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी यह काफी अच्छे से जानते हैं कि हमारा अंतरिक्ष अकल्पनीय रूप से बहुत ही विशाल है और संभवतः ये अनंत है। आज वैज्ञानिक हमारे इस अनंत ब्रह्मांड के जितने हिस्से को देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है और हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के केंद्र में स्थित हैं। हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी, अनगिनत सितारे, ग्रह, एस्टेरॉइड और निहारिका मौजूद हैं। यदि ब्रह्मांड में मौजूद इन सभी गैलेक्सी, सितारे और ग्रहों को एक विशाल महासागर मान लिया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी पृथ्वी एक रेत के दाने के जितने बड़ा होगा या फिर इससे भी कहीं अधिक छोटा होगा। तो दोस्तों, इस विशाल यूनिवर्स में हम वास्तव में कहां स्थित हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है और हम वास्तव में इस ब्रह्मांड के मुकाबले कितने छोटे हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, अर्थ। पृथ्वी और चंद्रमा हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और यदि बात करें पूरे ब्रह्मांड की तो इसकी तुलना में तो यह कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी, जिसे कभी कभी प्यार से अंतरिक्ष यात्री ब्लू मार्बल के नाम से भी जानते हैं, यह चट्टान और पिघले हुए लोहे की एक गोल गेंद की तरह है जिसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और परिधि 40,007.863 किलोमीटर है। दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है, इस बारे में वास्तव में हमारे पास कोई निश्चित रूप से स्थापित सीमा नहीं है, किंतु कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर से होती है। हालांकि अधिकांश लोग लगभग 14.5 किलोमीटर के बाद 6 से 9 सेकंड के भीतर हवा की कमी से बेहोश हो जाते हैं और इसके विपरीत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 430 किलोमीटर की औसत दूरी से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वहीं वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया जीपीएस सैटेलाइट लगभग 20,200 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बेशक चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ब्रह्मांडीय पड़ोसी पिंड है और यह हमारे ग्रह के शक्तिशाली ज्वारीय बल के लिए जिम्मेदार है और इस वजह से पृथ्वी पर जीवन के विकास में चंद्रमा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही हमारा चंद्रमा हमें कई संभावित घटनाओं से भी बचाता है और यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के पास चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन इतने अच्छे से फल फूल नहीं सकता था। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर है। वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए अपोलो मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 30 दिनों का समय लगा था। हालांकि वर्तमान अंतरिक्ष यान जैसे कि न्यू होराइजन जो प्लूटो तक पहुंचा था, इसने चंद्रमा को केवल 8 घंटे में ही पीछे छोड़ दिया था और आगे निकल गया था। नंबर 2, द सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में अभी तक वैज्ञानिकों की जानकारी के हिसाब से कम 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह और सैकड़ों चंद्रमा मौजूद हैं। इसके अलावा सौरमंडल में अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी मौजूद हैं। इसके केंद्र में सोलर सिस्टम का मुखिया यानी कि सूर्य मौजूद है और इसका सबसे निकटतम ग्रह बुध है जो एक वायुहीन ग्रह है और इस पर लगातार हमारे पेरेंट्स स्टार सन की गर्मी से विस्फोट होते रहते हैं। यह हमारे ग्रह से ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। इस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध ग्रह 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के अत्यधिक नजदीक होने के बावजूद ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इसका कारण है इसके पास वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से सूर्य की गर्मी बुध ग्रह पर नहीं ठहरती है। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह आता है जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह के अत्यधिक गर्म होने का कारण है इसका अजीब वायुमंडल जो कि काफी सघन है और यह लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों से मिलकर बना है, जिस वजह से यह बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है। सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का स्थान आता है। मंगल को लेकर वैज्ञानिकों में काफी दिलचस्पी बनी रहती है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन बसा सकते हैं। हमारे सौरमंडल के मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें मिलियंस एस्टेरॉइड मौजूद हैं और ये एस्टेरॉइड धूल के कण के जितने साइज से लेकर कुछ किलोमीटर के डायमीटर तक के हो सकते हैं। मंगल ग्रह हमसे लगभग 110.07 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं जुपिटर हमसे 596.3 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है जो हमसे 4.337 बिलियन किलोमीटर दूर है। हालांकि इस विशाल ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में नेपच्यून सूर्य से उतना भी दूर नहीं है जितना कि कई अन्य ब्रह्मांडीय पिंड हैं और अभी वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम का एक डॉर्फ प्लैनेट सडना सूर्य से सबसे दूर ज्ञात खगोलीय पिंड होने का रिकॉर्ड रखता है और सडना का ऑर्बिट ऐसा है कि यह नेपच्यून ग्रह की तुलना में भी लगभग 31 गुना अधिक दूर तक पहुंचता है और इससे सूर्य की कक्षा को पूरा करने में 11,400 पृथ्वी सालों का समय लगता है और वर्तमान में यह सूर्य के करीब आ रहा है। साल 2073-74 में यह सूर्य के सबसे करीब पहुंच जाएगा।
हालांकि इस दौरान भी सूर्य से इसकी दूरी करीब 74 AU होगी। नंबर 3, द मिल्की वे गैलेक्सी। जब आप रात के समय आकाश की तरफ देखते हो तो आपको सफेद रंग की दूर तक फैली पट्टी नजर आती है जो मिल्की वे है। यह 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। आकाशगंगा एक विशाल सर्पिल संरचना है जिसमें अनगिनत तारे, निहारिकाएं, रोग प्लैनेट और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। हमारी इस गैलेक्सी में 200 बिलियन से भी अधिक तारे हैं जो हमारे सूर्य के मुकाबले भी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल हैं। कुछ स्टडीज में ये पता चला है कि मिल्की वे का भार सूर्य से 400 बिलियन से 780 बिलियन गुना ज्यादा है। जब हम अपने सौरमंडल से निकलकर बात करते हैं तब हमारे लिए मील या किलोमीटर जैसी दूरी की इकाई बहुत ही छोटी हो जाती है क्योंकि यह बहुत ही बड़े होते हैं, जिस वजह से हम इसके फैलने की बात प्रकाश वर्ष में करते हैं। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। भले ही आपको हमारा सौरमंडल बहुत ही विशाल नजर आता हो, किंतु जब आप हमारे सौरमंडल की बात इस विशाल गैलेक्सी में करते हैं तो यह एक छोटे बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है। और मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम के ही जैसे अन्य अनेकों तारे हैं और सूर्य या सोलर सिस्टम अकेले हमारे आकाशगंगा में ही कम से कम 100 बिलियन सितारों में से एक है। और इस हिसाब से तो हमारा सूर्य का इस मिल्की वे गैलेक्सी में कोई वजूद ही नहीं है। हम और हमारा सोलर सिस्टम अपने आकाशगंगा के एक हिस्से में स्थित हैं, जिसे ओरियन आर्म के रूप में जाना जाता है। यदि सूर्य को छोड़कर बात की जाए तो हमारी सबसे निकट का तारा एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी शामिल है। यह हमसे लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और वर्तमान अंतरिक्ष रॉकेट की मदद से हमें वहां तक पहुंचने में लगभग 72,000 सालों का समय लग जाएगा। और यदि हमारी गैलेक्सी में देखा जाए तो हमसे 16 प्रकाश वर्ष की दूरी तक 53 तारे हैं, लेकिन वहीं हमारी आकाशगंगा का केंद्र हमसे 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर 4, द लोकल ग्रुप। यदि पृथ्वी को हमारा घर माना जाए और सौरमंडल को हमारी सड़क और मिल्की वे आकाशगंगा को हमारा स्टेट, तो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को कंट्री माना जा सकता है। लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी 54 से अधिक आकाशगंगाओं का एक समूह है जिसमें से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक है। इस लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी सबसे मैसिव गैलेक्सी में से एक है और इसमें कई बौनी आकाशगंगाएं भी शामिल हैं जो हमारी आकाशगंगा की तुलना में छोटी हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो आज से लगभग 4.5 बिलियन सालों के बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से टकरा जाएगी और दोनों आकाशगंगा मिलकर एक नए और विशाल आकाशगंगा का निर्माण करेंगी। और वास्तव में मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ एक विशाल आकाशगंगा है और एंड्रोमेडा, जिसे M31 यानी मैसियर 31 भी कहा जाता है, यह इतना चमकीला है कि आप इसे अंधेरी रातों में नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यह इस अनंत ब्रह्मांड में हमसे सबसे दूर की खगोलीय वस्तु है जिसे आप दूरबीन की सहायता के बिना देख सकते हैं। लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में 1 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है और इस लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी का मास 2 × 10⁻12 सोलर मासेस है। ऐसे ही लगभग सैकड़ों लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को मिलाकर बनता है विर्गो सुपर क्लस्टर्स। नंबर 5, द विर्गो सुपर क्लस्टर। विर्गो सुपर क्लस्टर हमारे ब्रह्मांड में लगभग 110 मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है जिसमें दर्जनों लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी शामिल हैं और इसमें लगभग 2000 से भी अधिक गैलेक्सी मौजूद हैं। किंतु विर्गो सुपर क्लस्टर भी हमारे ब्रह्मांड के आकार की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा सा क्षेत्र है। नंबर 6, लानिकिया सुपर क्लस्टर। यह हमारे ब्रह्मांड में 52 करोड़ लाइट ईयर्स की जगह में फैला हुआ है और इसका मास हमारे सूरज के मास से लगभग 10⁻17 टाइम्स ज्यादा है। यह लगभग हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में 1 लाख गुना ज्यादा भारी है। लानिकिया सुपर क्लस्टर में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं और करीब 500 गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं। जिस प्रकार से ग्रेविटी इफेक्ट के कारण हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड और सूर्य आपस में जुड़े हुए हैं, वैसे ही बहुत सी गैलेक्सी एक दूसरे से ग्रेविटी के कारण या फिर कोई एक सेंटर ऑब्जेक्ट के कारण आपस में कनेक्टेड होती हैं और इसे ही गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। हालांकि यह सभी गैलेक्सी किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के प्रभाव में होते हैं, मगर वह क्या चीज है जो इतने मैसिव गैलेक्सी को बांध के रखती है, ये अभी तक वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं चला है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि इसके लिए डार्क मैटर जिम्मेदार हो सकता है। नंबर 7, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैज्ञानिक अभी तक इस ब्रह्मांड में जितनी दूर तक देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है, किंतु असल में हमारे ब्रह्मांड का फैलाव इससे भी कहीं अधिक है। यह बस हमारे इस प्रमाण को समझने का एक तरीका है जिससे हम इसे परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारी उत्पत्ति यहाँ से कुछ मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद होती तो ऐसे में हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कुछ और ही होता और हमारे ब्रह्मांड इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है।
हमारे इस ब्रह्मांड का सही माप अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है और फिलहाल कोई भी ये नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं, या ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। इस ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा 6 बार बड़े स्तर पर सर्वे किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर 30 से 200 मेगा पार्सेक जितनी लंबी आकृतियां मौजूद हैं। इसमें अंतरिक्षीय दीवारें हैं, कई आकाशगंगाओं का समूह और गुच्छे